हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए प्लान धन संचय प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 865। तो LIC की तरफ से 14 जून 2022 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है और ऑफलाइन का भी ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट www.licindia.in से इस प्लान को आप बाय कर पाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट से आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि इस प्लान की क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि इसमें जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाली हैं वो गारंटीड होगी। वो आपको पॉलिसी लेते समय ही बता दिया जाएगा कि कितना अमाउंट आपको इस पॉलिसी में मिलना होगा, तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर इस प्लान का ये है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और अगर आप 10 साल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वो पॉलिसी टर्म भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप कम साल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ये बेहतर प्लान हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से प्रीमियम को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम आपको 30,000 रुपए हर साल पे करना होगा, उससे ज्यादा आप जितना चाहे अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें 3 साल के बच्चे से लेके 65 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए भी प्लान लेना चाहते हैं तो इस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर इसमें आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप प्रीमियम पे करेगी उसकी भी आपको इनकम टैक्स के सेक्शन में डिडक्शन मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंगल प्रीमियम का और एक है रेगुलर प्रीमियम का। यानी कि आप एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं, जैसे कि आप FD में करते हैं, तो उस तरीके से भी आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। या फिर आप हर महीने, 6 महीने, 3 महीने में आप पे करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन के लिए आप रेगुलर प्रीमियम मोड ले सकते हैं। तो आइए एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है, यानी कि जितने साल के लिए भी आपने इंश्योरेंस लिया है, वो कवर खत्म होने के बाद या वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको यहाँ पर मनी बैक के रूप में गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि जैसे आपको हर साल एक मनी बैक मिलता है, ठीक उसी तरह से इसमें आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 15 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो 15 साल पूरे होने के बाद आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। वो 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। जितनी भी बड़ी आपने पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो मनी बैक का अमाउंट होने वाला है, जिसे हम यहाँ पर गारंटीड इनकम बेनिफिट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बेनिफिट और आपको मिलता है वो है गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जब आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी उस टाइम पे ये आपको अमाउंट मिलेगा। यानी कि जब आपका इंश्योरेंस कवर भी खत्म हो जाएगा और जो आपको पैसे मिलने थे वो सब मिल चुके होंगे, तो पॉलिसी के बिल्कुल लास्ट में ये अमाउंट आपको मिलने वाला है, जिसको हम गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट कहेंगे। तो आइए इस प्लान को थोड़े डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं और किस तरह से ये इंश्योरेंस प्लान काम करता है। तो अगर हम इस प्लान की डिटेल्स देखते हैं तो इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आप रेगुलर प्रीमियम मोड लेना चाहते हैं या सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड लेना चाहते हैं। यानी कि आप एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं या कुछ इंस्टॉलमेंट में आप अपने पैसे को जमा करना चाहते हैं। अगर आप एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेना होगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर प्रीमियम मोड लेना होगा। अगर हम यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम मोड देखते हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक A ऑप्शन मिलता है और दूसरा B ऑप्शन मिलता है। ठीक इसी तरह से सिंगल प्रीमियम में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन C मिलता है, एक ऑप्शन D मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही पेमेंट मोड में आपको 2-2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं इन ऑप्शंस में अलग अलग क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है उसमें A ऑप्शन में कहा गया है कि जो आपको इनकम मिलेगी या जो भी आपको मनी बैक मिलेगा वो एक लेवल इनकम होगी, यानी कि जो आपकी इनकम होगी वो हर साल सेम आपको मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल आपको 15 साल के लिए 1-1 लाख रुपए मिलना है तो वो हर साल 1 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि जो भी आपकी इनकम होगी उसमें हर साल 5% का अमाउंट इंक्रीज होगा। यानी कि पहले साल अगर आपको 1 लाख रुपए मिले हैं तो दूसरे साल 1,05,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे साल यहाँ पर 1,10,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको मनी बैक मिलने वाला है या गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलने वाला है या जो भी आपको इनकम मिलने वाली है उसमें हर साल 5% इंक्रीज होगा। तो आपको यहाँ पर पॉलिसी लेते समय पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको हर साल सेम अमाउंट चाहिए या फिर आपको हर साल अपने अमाउंट में 5% का अमाउंट इंक्रीज करना है। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड की, जिसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है कि आपको लेवल इनकम मिलेगी, ऑप्शन डी में भी कहा गया है कि आपको लेवल इनकम मिलेगी। यहाँ पर दोनों में ही आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है। तो यहाँ पर फर्क क्या है? तो यहाँ पर LIC ने इसमें डिफरेंस किया है। LIC ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन डी ले सकते हैं। ऑप्शन डी में यहाँ पर कहा गया है लेवल इनकम विद एनहेंस्ड इंश्योरेंस कवर, यानी कि इसमें आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है और अगर ऑप्शन सी लेते हैं तो उसमें आपको कम इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातों से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑप्शन ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है या डी लेना है। तो यहाँ पर आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप अपने लिए कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। काफी इजीली मैंने आपको ये बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आ गया होगा। आइए अब एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि आप ऑप्शन ए लेना चाहते हैं जिसमें आप रेगुलर प्रीमियम पे करेंगे और जिसमें यहाँ पर आप ऑप्शन ए चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको लेवल इनकम मिलनी होगी, यानी कि हर साल आपको एक सेम अमाउंट मिलना होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मान लेते हैं आपकी एज जो है वो 35 साल की हो चुकी है और यहाँ पर आप सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका इंश्योरेंस कवर चलेगा वो 15 साल के लिए होगा। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें आपको 15 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितने साल की पॉलिसी लेने पर आपको कितने साल का प्रीमियम पे करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आता है पे आउट पीरियड। पे आउट पीरियड का मतलब ये है कि आपको कितने साल मनी बैक मिलेगा या जो भी गारंटीड इनकम बेनिफिट है वो आपको कितने साल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसमें 15 साल का पे आउट पीरियड मिलेगा, यानी कि 15 साल तक आपको पैसे इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस व्यक्ति की एज 35 साल की हो चुकी है। तो इस व्यक्ति को आने वाले 15 सालों के लिए पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। ये व्यक्ति हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करेगा। हालांकि अगर आप कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए लगातार इन्हें 15 सालों के लिए पे करना होगा। जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इनका मनी बैक मिलना इन्हें शुरू होगा, यानी कि गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पर हम इसका गारंटीड इनकम बेनिफिट देखते हैं तो हर साल इन्हें 1,67,000 रुपए के करीब ये अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि जो ये सालाना अमाउंट है 1,67,000 रुपए का ये गारंटीड होगा। जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे तो इन्हें हर साल 1,67,000 रुपए का अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 6 महीने, 3 महीने या हर महीने इस अमाउंट को लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो लगातार आपको 15 सालों तक ये पैसा मिलता रहेगा। जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे तो जब भी आपको लास्ट आपका मनी बैक मिलना है उसके साथ आपको गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि एक तरह से मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1,67,805 रुपए की, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा जो कि यहाँ पर हो जाता है 4,71,000 रुपए का। तो यहाँ पर 4,71,000 रुपए के साथ साथ आपको 1,67,000 रुपए का गारंटीड इनकम बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये मिलने के बाद आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो आइए पहले हम मान लेते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसी टर्म है उसके दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो इस व्यक्ति के नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारी पॉलिसी टर्म है, जितने साल के लिए भी हमने इंश्योरेंस कवर लिया है, उस बीच अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाती है। उन तीनों ही कैलकुलेशन में से जिस कैलकुलेशन में भी ज्यादा अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है।
तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस प्लान में आपको एडिशनल मिलता है। यहाँ पर अगर आप इस प्लान में मनी बैक के रूप में इस पैसे को ना लेके एक साथ लेना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी टर्म की एंड में इस पैसे को एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारी पॉलिसी टर्म हमने 15 साल की ली है, तो जैसे ही हमारी 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपने पैसे को एक साथ भी ले सकते हैं। अगर आप इस पैसे को एक साथ लेते हैं तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर लगभग ले सकते हैं 19,36,000 रुपए का। तो या तो आप 15 साल पूरे होने के बाद 19,36,000 रुपए ले सकते हैं या फिर आप अपने ही पैसे को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो जैसा आपको ऑप्शन सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आइए अब फिर से बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाएगी, तीनों में से जिसमें आपको ज्यादा अमाउंट मिलना होगा वो यहाँ पर डेथ रिस्क कवर के रूप में आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इन तीनों ही कैलकुलेशन में जो पहली कैलकुलेशन होगी वो ये है कि आपके एनुअल प्रीमियम का 11 गुना किया जाएगा और दूसरी कैलकुलेशन में देखा जाएगा जो आपकी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है वो कितना है। तीसरी कैलकुलेशन की अभी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि उससे आपका ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हमारा एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए है, उसका 11 गुना करते हैं तो 11 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है। और मैच्योरिटी सम एश्योर्ड देखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पैसे को मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं तो 19,36,000 रुपए का अमाउंट आपको इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही कैलकुलेशन में से हम ज्यादा अमाउंट देखते हैं तो 19,36,000 रुपए का अमाउंट है। तो यहाँ पर अगर इन 15 सालों के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 19,36,000 रुपए का गारंटीड अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद ये जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि पे आउट पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो पे आउट पीरियड वो पीरियड है जिसमें आपको पैसे मिलने होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपका पे आउट पीरियड स्टार्ट हो जाता है और उस पे आउट पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिल रहे थे वही बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलने वाले हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपने 2 साल के लिए गारंटीड इनकम बेनिफिट ले लिए थे और उसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बाकी के बचे गारंटीड इनकम बेनिफिट थे वो आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो भी गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट था वो भी आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इस केस में कोई भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ नहीं मिलता है। जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन की वो यहाँ पर पे आउट पीरियड के दौरान नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आपका इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट है वो आपकी पॉलिसी टर्म के दौरान ही रहेगा। पॉलिसी टर्म के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलने थे वही बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको पैसा रिटर्न मिलेगा वो आपकी मैच्योरिटी डेट के बाद शुरू होता है, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ही आपका पैसा आपको मिलना शुरू होगा। मान लेते हैं आपकी पॉलिसी टर्म है 15 साल की, लेकिन उसमें आपको 10 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी है। तो पहले 10 साल तो आप प्रीमियम की पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलना शुरू नहीं होगा। क्योंकि आपकी पॉलिसी की टर्म 15 साल है तो 15 साल पूरे होने के बाद ही आपको इसमें इनकम के बेनिफिट मिलेंगे। शुरुआती 10 साल के बाद आपको 5 साल वेट करना होगा। जैसे ही आपकी पॉलिसी टर्म पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट और गारंटीड टर्मिनल के बेनिफिट मिलना शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो इसमें आपको 15 साल प्रीमियम पे करना होगा और 16वें साल से लेके 30वें साल तक आपको इसमें रिटर्न मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर आप 10 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 10 साल प्रीमियम पे करके 5 साल कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और 16वें साल से लेके 25वें साल तक उसमें आपको रिटर्न मिलेगी। ठीक इसी तरह से आप बाकी के एग्जाम्पल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा ना लेके एक साथ पैसा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद 16वें साल आप 19,36,000 रुपए का अमाउंट ले सकते हैं, जो कि ये अमाउंट गारंटीड होने वाला है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में हमने देखा था कि आपको यहाँ पर हर साल जो भी इनकम मिलेगी वो 5% इंक्रीज होके मिलने वाली है। तो इस एग्जाम्पल में भी हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी एज 35 साल की है और वो 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं और जो पॉलिसी टर्म है वो भी इसमें 15 साल की है। तो यहाँ पर जो एनुअल प्रीमियम है वो भी हम मान के चलते हैं कि आप 1 लाख रुपए ही इसमें पे करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 16वें साल से 1,32,210 रुपए का अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल 1,38,821 रुपए का अमाउंट मिलेगा। ये जो आपका अमाउंट है वो 5% इंक्रीज होके आपको मिलता है, क्योंकि ऑप्शन बी में आपको इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट मिलते हैं। ये हर साल 5% इंक्रीज होता रहेगा और लास्ट में जब आपकी पॉलिसी के 30 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय आपको करीबन 6,35,308 रुपए का अमाउंट मिलेगा। इसकी पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से ही अगर आप 10 साल के लिए लेना चाहे तो भी बेनिफिट ले पाएंगे, 5 साल के लिए पीपीटी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप बेनिफिट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बी ले लेते हैं और मैच्योरिटी पर एक साथ पैसा लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो ऑप्शन ए में मैच्योरिटी बेनिफिट मिले थे वही ऑप्शन बी में बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा जब आप इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको इनकम बेनिफिट हर साल 5% इंक्रीज होकर मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो जो भी हमने डिटेल डिस्कस की है ऑप्शन ए में, सेम डेथ बेनिफिट ऑप्शन बी में ही मिलेगी। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के डेथ बेनिफिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ऑप्शन ए के डेथ बेनिफिट है सेम ऑप्शन बी के ही डेथ बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन सी की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन सी में आपको एक साथ ही अमाउंट की पेमेंट करनी होगी। ऑप्शन सी में आपको जो भी प्रीमियम है वो पॉलिसी लेते समय ही पे कर देना है। उसके बाद जो भी आपको ऑप्शन ए में बेनिफिट मिलने थे सभी बेनिफिट उस तरीके से ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस आएगा डेथ बेनिफिट का। ऑप्शन सी में यहाँ पर जो रिस्क कवर है वो काफ़ी कम मिलता है। यहाँ पर जो भी आपका सिंगल प्रीमियम है उसका 1.25 टाइम्स आपको यहाँ पर डेथ कवर मिलता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन डी ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में जो बेनिफिट आपको मिलने हैं सेम बेनिफिट ही आपको ऑप्शन सी में मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो डेथ बेनिफिट है उसमें यहाँ पर चेंज होने वाला है। जो भी आपको डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करनी होगी वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा रिस्क कवर मिलता है। तो यहाँ पर अभी के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 30 साल का है और वो 5 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 15 साल के लिए आप इसमें पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी इनकी एज 30 साल की हो चुकी है और इनकी पॉलिसी टर्म 15 साल की है, यानी कि इनका इंश्योरेंस कवर 15 सालों तक चलता रहेगा। जैसे ही 15 साल इनकी पॉलिसी टर्म के पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इन्हें गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगी, जो कि 50,625 रुपए का अमाउंट होने वाला है। ये जो भी मैं आपको अमाउंट गारंटीड इनकम बेनिफिट या गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट बता रहा हूँ वो आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे। कुछ दिन बाद ऑल इन वन कैलकुलेटर में अपडेट आ जाएगी तो उसकी मदद से आप इन कैलकुलेशन को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 50,625 रुपये हर साल इन व्यक्ति को मिलता रहेगा और ये अमाउंट उनको 15 साल तक मिलेगा। यानी कि जितने साल की भी पॉलिसी टर्म है उतने साल ही यहाँ पर उनको अमाउंट मिलने वाला है। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उनकी होगी उसमें इनको गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि करीबन 7,22,000 रुपये का होने वाला है। तो इस तरीके से इसमें टोटल अमाउंट मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन डी में भी अगर आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में ना लेकर एक साथ लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे ही आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होती है उस टाइम पे अगर आप अपना पैसा लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के समय आप 8,40,000 रुपये का अमाउंट ले सकते हैं, जो कि आपको ये गारंटीड मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अब बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी आपका सिंगल प्रीमियम है उसका 11 गुना यहाँ पर रिस्क कवर मिलता है। यानी कि 5 लाख रुपए का अगर प्रीमियम है तो उसमें आपको 55 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसमें यहाँ पर 55 लाख रुपए इन पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि आपके सिंगल प्रीमियम का 11 गुना होता है। तो ऑप्शन डी में आपको एक अच्छा अमाउंट एज अ रिस्क कवर मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं इस प्लान के और पैरामीटर्स की, जो कि आपको इस प्लान को लेने के लिए समझने होंगे। ये प्लान के पैरामीटर्स जरूरी है ताकि आप इस प्लान को सेल कर पाए या आप अपने लिए प्लान को बाय कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 पॉलिसी टर्म लेने के ऑप्शन मिलते हैं।
या तो आप 10 साल के लिए इस इंश्योरेंस कवर को ले सकते हैं या आप 15 साल के लिए इंश्योरेंस कवर को ले सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप पॉलिसी में 5 साल के लिए किस्त जमा कर सकते हैं या फिर 10 सालों तक किस्त जमा कर सकते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी कि आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म भी ले सकते हैं और 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप 5 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं या 10 सालों तक प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर 15 सालों तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। इनका जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। तो अगर आप 10 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो कम से कम 8 साल की यहाँ पर एज होनी चाहिए। और अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम 3 साल की बच्चे की एज होनी चाहिए। इन एज से ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी आपके प्रीमियम पेइंग टर्म होती है ठीक उतने ही साल आपका पे आउट पीरियड भी होता है। यानी कि अगर आप 10 साल LIC में पैसा जमा करेंगे तो 10 साल ही आपको इनकम का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में आपकी जितनी भी PPT होगी उतना ही पे आउट पीरियड होता है। आइए अब बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो वो एज यहाँ पर दी गई है 50 साल की। ऑप्शन ए और बी में ज्यादा से ज्यादा आप 50 साल तक की एज के व्यक्ति ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर 65 ईयर्स की एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की। तो कम से कम आप इसमें 30,000 रुपये ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप जितना चाहे इसमें आप प्रीमियम पे कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। तो यहाँ पर आपको पता होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अगर आप ऑप्शन सी लेते हैं तो इसमें आपको 3 पॉलिसी टर्म मिल जाती है, 5 साल की, 10 साल की और 15 साल की। तो अगर आप 5 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 5 साल पे आउट पीरियड मिलता है, यानी कि 5 साल ही आपको पैसे मिलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 10 साल की पॉलिसी टर्म लेंगे तो 10 साल आपको पैसे मिलेंगे और 15 साल की पॉलिसी टर्म लेंगे तो 15 साल ही आपको पे आउट मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन डी लेते हैं तो उसमें भी आपको 3 पॉलिसी टर्म मिल जाती है, 5, 10 और 15 साल की। तो उसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को लेने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 3 साल होनी चाहिए और 10 साल की पॉलिसी टर्म लेने के लिए 8 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। और अगर आप 5 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो कम से कम 13 साल की पॉलिसी टर्म होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एंट्री एज की, यानी कि ऑप्शन सी में ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति को आप ये प्लान दे पाएंगे। तो ऑप्शन सी में आप ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक के व्यक्ति कवर कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 40 साल की यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। तो ऑप्शन सी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल की दी गई है और ऑप्शन डी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 55 साल की दी गई है। और अगर हम यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम है तो इसमें आपको एक साथ ही अपना प्रीमियम का अमाउंट पे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने इनकम बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ना लेके एक साथ ले सकते हैं। तो उस ऑप्शन को लेने के लिए आपकी जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी होगी उससे 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में ना मिलकर एक साथ मिल पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर पे आउट पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिलने थे सेम बेनिफिट ही उनके नॉमिनी को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर अगली बात आती है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पर जो भी हमने सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की कैलकुलेशन पॉलिसी के दौरान की है या इस वीडियो के दौरान की है तो उसकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर में जब भी अपडेट आएगी वहां से आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ज्यादा इसकी टेक्निकल में जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्यूट ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप इनकम बेनिफिट ले रहे हैं और उसी के बीच में चाहते हैं कि आपको एक मैच्योरिटी का अमाउंट एक साथ मिल जाए, तो उस बीच में भी आप अपने पैसे को मैच्योरिटी के रूप में एक साथ ले सकते हैं। उस समय आपकी जो भी कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। पे आउट पीरियड के बीच में अगर आप इनकम बेनिफिट और गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट को एक साथ चाहते हैं तो आप इस कम्यूट ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड लिया है तो उसमें आपको 2 साल बाद लोन की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है राइडर्स की, यानी कि इसमें आप कौन कौन से और एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो उसमें आपको 5 तरह के राइडर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, उसके बाद है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, फिर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इनमें से जो भी आप एडिशनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो उसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर ऐड करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में धन संचय प्लान की काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और जो भी आपके डाउट्स है वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। मिलता हूं आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।